21 जून को कौन सी कार्यशाला है, कृपया अवगत करवाएं। यूट्यूब चैनल पर हमें पता नहीं लग पा रहा है। अखिलेश कुमार यादव। असल में हम पहले इस जेठी पूर्णिमा को यहाँ थे नहीं, तो इसलिए हमने कोई आयोजन नहीं सोचा था और उसको थोड़ा सा पेंडिंग किया था। लेकिन कुछ बदली हुई परिस्थितियों में हम अभी इधर ही हैं, भारत में ही हैं। तो ये जो अम्बुबाची पर्व प्रारंभ होता है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से अगले दिन, उससे पूर्व पूर्णिमा पर ही कुछ विशेष प्रावधान और कुछ विशेष पूजा पाठों की पद्धतियां निश्चित की गई हैं हमारे शास्त्रों में, जो पहले से आदि शंकर ने किया है, गुरु गोरखनाथ करते रहे हैं और बहुत सारे गुरुओं ने, संबुद्ध रहस्यदर्शी हुए हैं, उन्होंने उसको किया है। तो ऐसे में जो पंचम महा शक्ति हैं, जो पांचवी महामाया हैं, जो पांचवी पराशक्ति हैं, उनको हम भुवनेश्वरी बोलते हैं। तो वो भुवनेश्वरी देवी का एक विधान है जिसमें हम ये, और भुवनेश्वरी ही पार्वती हैं, वही सहोदरी हैं, वही वामांगी हैं भगवान शिव की। और भगवान शिव की पूजाएं भी भुवनेश्वरी की पूजाओं के बिना नहीं होती। तो इसमें जो ललिता सहस्त्र नाम है उससे विशेष रूप से वो प्रसन्न होती हैं। तो ललिता सहस्त्र नाम का हम पाठ करेंगे पूर्णिमा को 21 जून को। ये 1.5 से 2 घंटे का कार्यक्रम होगा और 1000 मंत्रों से उनका एक अभिषेक किया जाएगा, एक उनका पुष्पार्चन किया जाएगा, उनको नमन और प्रणाम किया जाएगा, उनके वंदना और प्रार्थना की जाएगी। और उसी समय हमने एक शुद्ध चांदी में 49 में एक पेंडेंट बनवाया है, 18 ग्राम का पेंडेंट है वो। तो वो पेंडेंट भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उससे पूर्व भी और उस दिन भी। और उसको प्राण प्रतिष्ठा का तरीका जैसे पहले भी हमने सिखाया है वो भी आपको दिया जाएगा, और भी कुछ चीज़ें होंगी उस तरह के वर्कशॉप का वो एक विषय रहेगा। और लगभग आप उसके बाद भोजन उपरांत फ्री हो जाएंगे। तो 2 से 3 घंटे का सेशन होगा, यानी कि लगभग 9 बजे आपकी उपस्थिति हो जाएगी और 2 बजे तक आप फ्री भी हो जाएंगे। तो ये ऐसा एक वर्कशॉप का हमने कार्यक्रम रखा है। ये बहुत सीमित लोगों के लिए है, ज़्यादातर दीक्षित शिष्यों के लिए है जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, और उनके लिए अधिक विशेष रूप से लाभकारी है और वो उसके लिए अधिकृत भी होते हैं। फिर उसके बाद वो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकेंगे, ललिता सहस्त्र नाम का पुष्पार्चन भी अपने घर में करते रहेंगे। और हम प्रयास ये भी करेंगे कि ललिता सहस्त्र नाम का फिर हम उसका उस दिन का हम रिकॉर्डिंग भी करके उन सीमित लोगों को उसको दे सकें, वो मंत्र के रूप में अपने घर में उसका प्रयोग कर पाएँ। तो ये परम समृद्धि के लिए, सभी तरह की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, सभी तरह की बाधाओं से मुक्ति के लिए, सभी तरह के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए। जैसे कि बताया कि पार्वती मतलब वो भगवान शिव की सहोदरी, तो उनकी पूजा पाठों से विशेष लाभ होता है। इसके दृष्टिगत एक छोटी सी वर्कशॉप सीमित लोगों के लिए सीमित संख्या में रखी गई है, जो हम बैठ करके एक उसमें उस तरह से कर लें उसको। ये सार्वजनिक अनुष्ठान नहीं है और बिना रजिस्ट्रेशन के इसमें जो उपस्थिति है वो भी नहीं होगी, यानी कि इसका पंजीकरण अनिवार्य है। आप इसमें जिनके नाम पहले से निश्चित होंगे उनके नाम के हिसाब से ही, क्योंकि हर एक के नाम, गोत्र और फैमिली ट्री के साथ ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी यंत्र की। तो ऐसे एटेंडम किसी को नहीं उसमें शामिल किया जा सकता है, उसकी विधि विधान है, उस तरह से उसको रखेंगे। क्या इसमें जो भी पेंडेंट या सामग्री दी जाएगी उसे किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति धारण, 1 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 120 साल का बुजुर्ग पहन सकता है उसको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और वो हम अपने हाथ से पहनाएंगे, उसका अलग एक ढंग है और उसका बना करके बिल्कुल रेडी टू यूज़ होगा और वो उस तरह से दिया जाएगा। इसलिए कम संख्या रखी गई है, लगभग इसको हम 50 के बाद शायद बंद कर देंगे। 50 अभी 30 या 20 कितने हुए होंगे मुझे पता नहीं है उसके बारे में। उसका ग्रुप बनाया हुआ है, ये हर्षिता से आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है। एक बार फिर से फ्लैश कर दीजिए, उस पर आपको संदेश भेज देंगे, जो आपका नंबर है उससे आप कर लेना, या वो यामिनी के नंबर से आप डाल देना, तो उससे जो है इनको आसानी हो जाएगी। गुरुजी, जैसे कि ये प्रोग्राम 21 जून को होने जा रहा है, इतनी जल्दी ट्रेन की टिकट्स या लोगों का आना अगर संभव ना हो पाया किसी भी कारण से, तो क्या वो इसमें प्रॉक्सी के रूप में भाग ले सकते हैं? अब भाग प्रॉक्सी के रूप में ले लेंगे, लेकिन वो जो उनको उसमें लाभ मिलेगा वो पूजा करने का, वो तो नहीं मिल पाएगा। फिर वो तो ले तो सकते हैं, लेकिन उनको पेंडेंट फिर इसमें चूंकि हस्तगत किया जाता है, वो 21 जुलाई को ले लेंगे। हाँ, तो कोई बात नहीं, ऐसा कर सकेंगे। अगर वो उनको प्रॉक्सी में करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कि जैसे आप इसी को चांदी में बनवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने गोल्ड की चेन पहन रखी है, तो उनका मन है कि क्या इसे हम गोल्ड में भी पहन सकते हैं? क्यों नहीं पहन सकते हैं, लेकिन बस ये होगा कि अगर आप उसे गोल्ड में करेंगे तो वो शायद अलग से कुछ सिस्टम देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जैसे 18 ग्राम है तो वो फिर 9 ग्राम में बनेगा, और 9 ग्राम भी आप मान के चलिए फिर वो गोल्ड का जो भी, वो मुझे पता नहीं क्या है, आप बात करिएगा उससे, अगर वो बना के दे सकता है उसका सेम डिज़ाइन, तो वो उनसे आप बात कर लेना, फिर उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग वैसे ही जाएगी। क्योंकि गोल्ड का तो फिर वो हो जाएगा 10 गुना रेट हो जाएगा ना, ऐसा मतलब पता नहीं कितने गुना होगा, क्योंकि गोल्ड क्या रेट चल रहा होगा वो देखना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर उसका रहेगा। जी।
जैसे जो लोग इसमें प्रॉक्सी में भाग लेंगे उनको बाद में इसकी डिटेल्स मिल पाएंगी कि इसको यंत्र को कैसे यूज़ करना है जब आपसे बाय हैंड। हाँ, कि वो तो हमने बोला ही कि उसकी रिकॉर्डिंग करके उनको फिर उसको हम शेयर करेंगे, उसका पार्ट भी और वो बाकी चीज़ें भी, उसका एक नोट भी बना के उनको दे देंगे। एक नोट आप बना लेना इस बार। गुरुजी 21 जून को होने वाली कार्यशाला का समय क्या रहेगा? अभिजीत मुहूर्त में शुरू करेंगे, 11:20 के आसपास, 11:30 के आसपास शुरू करेंगे और 1 बजे के आसपास फिनिश करने की कोशिश करेंगे। फिर 1 सवा बजे के आसपास लंच हो जाएगा आपका, दोपहर का भोज होगा और बाकी आप लोगों से चर्चा हो जाएगी, ऐसा रहेगा। क्या इसमें कोई ड्रेस कोड भी रहेगा? वही जो पूजा पाठ के ड्रेस कोड होते हैं, वे काला नीला हरा नहीं पहनना है, बाकी आप हल्के कपड़े पहने और कुर्ता पजामा पहने, सलवार सूट और इस तरह की चीज़ें जो पहले से पूजा है ना, ये पूजा है तो पूजा वाले वस्त्र चलेंगे और ऐसा करें। और इसमें आपने वो दीक्षा वाले भी नहीं पहनने हैं, इसे पिकॉक ब्लू नहीं चलेगा, नीला काला हरा नहीं चलेगा, इसके अलावा हल्के कपड़े पहनिए तो और अच्छा है। ऐसा करिए ना, हल्के से पिंकिश, हल्के से येलोइश, व्हाइटिश, ये कपड़े सब ठीक हैं, ऐसा पहन सकते। गुरुजी क्या वर्कशॉप वाले यंत्र को किसी भी कार्य के लिए उपयोग में ला सकते हैं? जी, ला सकते हैं। वो सभी तरह के कार्यों को सिद्ध करता है। आर्याम अभया